Good morning kids, how are you all? Today we have to learn EVS in standard 5. So kids, आज हम पेज नंबर 186 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सूर्यमणि तोरंग। तो सूर्यमणि के तोरंग के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। सूर्यमणि वॉज 21 व्हेन शी ओपन अ सेंटर। सूर्यमणि सिर्फ 21 साल की थी जब उसने सेंटर स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ वसावी दीदी के साथ से एंड अदर्स और दूसरों के साथ से। शी कॉल्ड इट तोरंग, वो उसे तोरंग बुलाती थी, विच मीन्स जंगल इन अ कुदुक लैंग्वेज, और उसका मतलब था जंगल कुदुक लैंग्वेज में। वो कुदुक कम्युनिटी थी और कुदुक लैंग्वेज बोलती थी। सूर्यमणि wanted that on festival people should sing their own song, कि सूर्यमणि चाहती थी कि फेस्टिवल पे उनके लोग जो है वो खुद का सॉन्ग गाए। दे शुड नॉट फॉरगेट देयर म्यूज़िक, वो अपना म्यूज़िक ना भूले, फॉरगेट मतलब भूलना नहीं है। एंड शुड एन्जॉय वियरिंग देयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स, और उनके जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स है वो पहने। चिल्ड्रन शुड ऑल्सो लर्न अबाउट हर्ब्स, बच्चे भी सारे हर्ब्स यानी कि मेडिसिन के बारे में जाने। एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स फ्रॉम बाम्बू, और बाम्बू में से जो बनने वाले चीज़ें बनाने वाला आर्ट है उसके बारे में भी वो जाने। ये सारी चीज़ें वो भूल ना जाए, ये चाहती थी वो। यानी कि उनकी जो परंपरा थी, संस्कृति थी, वो हमेशा याद रहे, कोई ना भूलें। चिल्ड्रन शुड लर्न द लैंग्वेज ऑफ स्कूल बट मस्ट लिंक इट विद देयर ओन लैंग्वेज, कि बच्चों को स्कूल की लैंग्वेज सीखनी चाहिए लेकिन उनको अपनी लैंग्वेज के साथ भी लिंक मतलब जुड़े रहने चाहिए। ऑल दीज हैपन्स इन द तोरंग सेंटर, और ये सारी चीज़ें तोरंग सेंटर में हो रही थी। मैनी स्पेशल बुक्स अबाउट द कुदुक कम्युनिटी एंड अदर आदिवासीज हैव बीन कलेक्टेड, बहुत सारी स्पेशल बुक जो है वो कुदुक कम्युनिटी के लिए और आदिवासी के लिए कलेक्ट की गई थी। फ्लूट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रम्स आर ऑल्सो केप्ट देयर, वहाँ पे अलग अलग टाइप की फ्लूट्स यानी कि जो बांसुरी होती है उसे फ्लूट बोला जाता है, और डिफरेंट टाइप के ड्रम्स यानी कि ढोलक वहाँ पे लाए गए थे। वैन एवर समथिंग इज़ अनफेयर, जब भी कुछ अनफेयर हो रहा होता है, और इफ़ समवन इज़ अफ्रेड, अदरवाइज कोई डर रहा होता है, दैट इज़ हिज लैंड एंड लिवलीहुड वुड बी टेकन अवे, उस चीज़ से कि उसकी लैंड और उसका जो लिवलीहुड यानी कि वो जिस जगह पर रह रहा है वुड बी टेकन अवे, वो उसे छीन लिया जाएगा। दे टर्न इनटू सूर्यमणि, तो वो सब जाते सूर्यमणि के पास। सूर्यमणि फाइट फॉर एवरीवन्स राइट, सूर्यमणि जो है वो हरेक के हक के लिए, राइट्स मतलब हक, हरेक के हक के लिए वो लड़ती थी, फाइट करती थी। सूर्यमणि एंड बिजॉय हैव गॉट मैरिड एंड वर्क टुगेदर, सूर्यमणि और बिजॉय जो है उन्होंने शादी कर ली और काम साथ में करने लगे। एंड टुडे द वर्क इज़ प्रेज बाय मैनी पीपल, और आज उनका काम जो है वो प्रेज मतलब उसके बारे में लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बातें करते हैं बहुत लोग। शी इज़ इन्वाइटेड इवन टू अदर कंट्रीज़, उनको दूसरी कंट्रीज़ में भी इन्वाइटेड किया गया टू शेयर हर एक्सपीरियंसेस, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, अनुभव जो उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया था। पीपल ऑफ हर एरिया आर ऑल्सो रेजिंग देयर वॉइस फॉर अ न्यू फॉरेस्ट लॉ, और उनके एरिया के जो लोग थे उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई फॉरेस्ट लॉ के लिए, जंगल के कानून के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिया गया है राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 की, जो 2007 में एक्ट पास किया गया था कि पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट, लोग जो फॉरेस्ट में रह रहे हो एटलीस्ट 25 ईयर्स हैव राइट ओवर देयर फॉरेस्ट, की 25 सालों तक उनका राइट रहेगा लैंड पे एंड व्हाट इज़ ग्रोन ऑन इट, और वहाँ पे जो भी ग्रोन हो रहा है उस पर। एंड दे शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द फॉरेस्ट, और उनको फॉरेस्ट से दूर नहीं किया जाएगा। एंड द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय दैट ग्राम सभा, और जो भी काम रहेगा उनकी जो ग्राम सभा होगी उनके द्वारा काम कंप्लीट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्ट पास किया गया था वो हमें यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद है पेज नंबर 189 पे, और 188 पे देखो यहाँ पे हमें एक मैप दिया गया है, वेरी थिक फॉरेस्ट एंड लेस थिक फॉरेस्ट। तो बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट का डार्क ग्रीन कलर है और लेस थिक फॉरेस्ट का लाइट ग्रीन कलर है। तो हम देख सकते हैं कि वेरी थिक फॉरेस्ट जो है वो बहुत कम मात्रा में है। यहाँ पे नॉर्थ में हम देखें तो यहाँ पे दिख रहा है उत्तराखंड में, बाकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है अरुणाचल प्रदेश में थिक फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है यहाँ पे वेस्ट बंगाल के साइड, और उसके बाद है यहाँ पे
और उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है हमें छत्तीसगढ़ में यहाँ पे थोड़ा सा बस इतना ही डार्क वेरी थिक फॉरेस्ट है। बाकी की जगह पे जो है वो लेस थिक फॉरेस्ट ही दिख रहे हैं। और गुजरात में तो देखो यहाँ पे फॉरेस्ट ही नहीं दिख रहा है, हमारे गुजरात राजस्थान में भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा, इतने सारे फॉरेस्ट है ही नहीं, यहाँ पे थोड़े थोड़े से दिख रहे हैं। तो फॉरेस्ट होनी चाहिए, अदरवाइज़ नहीं है तो हमें सारी मेडिसिन्स हर्ब्स वो मिलेंगे कैसे। सो ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, so please don't cut them. पेज नंबर 189 क्या दिया है हमें यहाँ पे, लॉटरी फॉर फार्मिंग इन मिज़ोरम। तो फार्मिंग के लिए लॉटरी जो है मिज़ोरम की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है पिक्चर। यू रीड अबाउट द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड इन सूर्यमणि स्टोरी। आपने देखा कि सूर्यमणि की स्टोरी में आपने झारखंड के बारे में पढ़ा था। नाउ रीड अबाउट द फॉरेस्ट ऑन द हिल्स ऑफ मिज़ोरम। तो मिज़ोरम की हिल्स पे जो फॉरेस्ट है, यहाँ पे जंगल है उनकी हिल्स पे, उसके बारे में पढ़ना है हमें। सी हाउ पीपल लिव देयर एंड हाउ फार्मिंग इज़ डन। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं और वहाँ पे कैसे फार्मिंग करते हैं। डिंग 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 as soon as the school bell rang, Lomtea Dingy Ma picked their bags and hurried home। कि डिंग 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 स्कूल का बेल बजा तो लोमतेया है, डिंगी है और डिंगी माँ है, वो अपने स्कूल बैग उठाए और फटाफट घर के लिए हरिड मतलब जल्दी से गए घर पे। On the way they stopped to drink water from a stream in a cup made up of bamboo which was kept there। कि ऑन द वे जब वो जा रहे थे दे स्टॉप टू ड्रिंक वाटर, कि उसने पानी पीना स्टॉप किया फ्रॉम स्ट्रीम इन अ कप, कि स्ट्रीम में से एक कप से लेकर जो बाम्बू से बना था, विच वॉज अ कैप दैट जो वहाँ पे रखा था। टुडे नॉट ओनली द चिल्ड्रन इवन साइमा सर वॉज इन हरी टू गेट बैक। आज सिर्फ बच्चे ही जल्दी में नहीं थे, उनके जो साइमा सर थे वो भी बहुत जल्दी में थे। टुडे देर वुड बी अ स्पेशल मीटिंग ऑफ द विलेज काउंसिल पंचायत। तो वहाँ पे पंचायत में एक बहुत ही स्पेशल मीटिंग बिठाने वाले थे। मीटिंग थी इसलिए वो बच्चे और सर जो है वो बहुत जा रहे जल्दी में। एट द मीटिंग देर वुड बी अ लॉटरी टू डिसाइडेड विच फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड फॉर फार्मिंग। आज जो है वो मीटिंग इसलिए थी कि सबको लॉटरी मिलने वाली थी और डिसाइड होने वाला था कि कौन सी फैमिली को कितनी लैंड मिलेगी फार्मिंग के लिए। द लैंड बिलोंग्स टू द होल विलेज। लैंड जो है वो पूरे गांव की है, नॉट टू सेपरेट पीपल, कोई दूसरे लोग के लिए नहीं है। सो दे टेक टर्न्स टू डू फार्मिंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। सो इसी वजह से लोग जो है वो हर साल अलग अलग पार्ट ऑफ लैंड की अलग अलग जगह पे फार्मिंग करते हैं। अ ब्यूटीफुल पॉट मेड अप ऑफ बाम्बू वॉज शेकन वेल। ब्यूटीफुल पॉट जो बाम्बू से बना है वो हिल रहा है। वन चीट वॉज टेकन आउट, उसमें से चीट निकाली गई है, एक चीट बाहर निकाली गई है। साइमा सर फैमिली गॉट द फर्स्ट चांस। साइमा सर की फैमिली को पहला चांस मिला है। ही सेड आई एम हैप्पी दैट माई फैमिली गेट अ चूज़ फर्स्ट। वो बोले कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फैमिली को फर्स्ट चूज़ किया गया। बट दिस ईयर वी कैन नॉट टेक मोर लैंड। लेकिन इस साल हम ज़्यादा ज़मीन नहीं ले सकते। लास्ट ईयर आई हैड टेकन मोर एंड वॉज नॉट एबल टू फार्म इट वेल। कि लास्ट ईयर मैंने बहुत ज़्यादा ली थी और मैं उसमें अच्छे से फार्मिंग नहीं कर पाया था। आफ्टर माई सिस्टर जीरी गॉट मैरिड एंड वेंट अवे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज फार्मिंग अलोन। वो बोल रहा है कि मेरी सिस्टर जीरी की शादी हो गई और वो चली गई है, इसलिए डिफ़िकल्ट है मैनेज करना अकेले। इतनी फार्मिंग में अकेले मैनेज नहीं कर सकता। साइमा सर आज फॉर अ 3 टीन ऑफ लैंड। साइमा सर ने 3 टीन लैंड के लिए पूछा। लिटिल माथिनी ने पूछा व्हाट इज़ 3 टीन ऑफ लैंड। ये 3 टीन लैंड क्या है। तो चाइमू एक्सप्लेन, चाइमू बोलता है द लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 टीन ऑफ सीड इज़ कॉल्ड अ 1 टीन लैंड। कि वो ज़मीन कि जिसमें हम एक तरह के सीड्स की क्रॉप ग्रो करते उसे 1 टीन लैंड बोला जाता है। 1 by 1 द विलेज फैमिलीज गॉट देयर पीस ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग। और 1 by 1 हर एक फैमिली को ज़मीन मिली फार्मिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति की, कोई भी पर्सन की पर्टिकुलर कोई लैंड नहीं है। हर साल हर एक व्यक्ति को फार्मिंग करने के लिए लैंड मिलती है, उसमें ही वो व्यक्ति फार्मिंग कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी लैंड के ऊपर अपना हक नहीं जमा सकता कि भाई इतनी ज़मीन मेरी है, इतनी तेरी है।
हर साल जिसको जितनी मिलती है उसमें उतना फार्मिंग करना है। उसके बाद है जूम फार्मिंग। तो जूम फार्मिंग क्या है, तो चलो देखते हैं ये भाई किस तरह की फार्मिंग है जूम फार्मिंग। सो जूम फार्मिंग इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, जूम फार्मिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मिंग है। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप, एक क्रॉप को कटिंग करने के बाद द लैंड इज़ लेफ्ट एज इट इज़ फॉर सम ईयर्स, कि लैंड को थोड़े सालों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है। लेफ्ट मतलब छोड़ देना। नथिंग इज़ ग्रोन देयर, वहाँ पे कुछ नहीं ग्रो होगा। द बाम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट, कि वहाँ पे जो बाम्बू ग्रो होंगे या फिर वीडीसाइड्स, वीड्स मतलब जो ग्रास ग्रो होगा वो वहाँ से नहीं निकाला जाएगा। विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट, कि जो भी कुछ लैंड पे ग्रो होगा उनको नहीं निकाला जाएगा। सो दे आर कट एंड बर्न्ड, उनको क्या होगा, ये डायरेक्ट कट किया जाएगा या फिर जला दिया जाएगा। द ऐश मेक्स द लैंड फर्टाइल, और उसकी जो ऐश है, राख जो है, उस वो लैंड को कैसी बनाएंगी, फर्टाइल मतलब अच्छी बनाएंगी, यानी कि लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स ऐड करेंगी। वाइल बर्निंग, जब भी वो जल रहा है, केयर इज़ टेकन सो दैट द फायर डज नॉट स्प्रेड टू द अदर्स पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, ये बहुत ही ध्यान रखना है कि फायर जो है वो ज़्यादा स्प्रेड ना हो जाए फॉरेस्ट के अदर पार्ट्स में। व्हेन द लैंड इज़ रेडी फॉर फार्मिंग, जब भी वो लैंड जो है वो फार्मिंग के लिए रेडी हो जाए, इट इज़ लाइटली डगअप, उसे डगअप किया जाता है, यानी कि खुदाई की जाती है थोड़ी सी उसमें। नॉट प्लग्ड नहीं किया जाता, डग किया जाता है, यानी कि प्लगिंग करना, यानी कि आपको पता है जो खेती में हल चलाया जाता है उसे प्लगिंग करना बोलते हैं, लेकिन इसमें हल नहीं चलाना है, सिर्फ डगअप करना है, यानी कि थोड़ी थोड़ी सी खुदाई करनी है। सीड्स आर ड्रॉप्ड ऑन इट, और सीड्स उसमें डाले जाते हैं। इन वन फार्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक मेज, वेजिटेबल्स, चिलीज, राइस कैन बी ग्रोन, और एक ही फार्म में बहुत सारे अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं, मेजेस, और क्रॉप भी अलग अलग टाइप के। वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर ऑल्सो नॉट पुल्ड आउट, वीड्स और दूसरे प्लांट जो है अनवांटेड प्लांट, उनको बाहर नहीं निकाला जाता। दे आर जस्ट कट, उनको कट किया जाता है, सो दैट दे गॉट मिक्स विद द सॉइल, और वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। दिस इज़ ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द सॉइल फर्टाइल, और जिसकी वजह से सॉइल जो है वो फर्टाइल होती है, अच्छी हो जाती है। इफ़ सम फैमिली इज़ नॉट एबल टू डू फार्मिंग, कि अगर कोई फैमिली एबल नहीं है फार्मिंग करने के लिए ऑन द टाइम से, सो अदर हेल्प देम टू गिवन फूड, तो दूसरे लोग जो है उसे हेल्प करते हैं। द मेन क्रॉप हियर इज़ राइस, तो यहाँ पे जो मेन क्रॉप है वो राइस है, यानी कि राइस सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। आफ्टर इट इज़ कट, जब वो कट होता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेक इट होम, घर पे ले जाना बहुत मुश्किल है। देर आर नो रोड्स, वहाँ पे रोड्स अच्छे नहीं हैं। ओनली हिली पाथ्स है, यानी कि हिली पाथ्स है, जो जिसकी वजह से वो लोग स्ट्रेट रोड नहीं है, तो कोई भी चीज़ अच्छे से वो लोग उठा के ले नहीं जा सकते। सो पीपल हैव टू कैरी द क्रॉप ऑन देयर बैक, तो लोगों को अपनी बैक पे, यानी कि अपनी पीठ पे सारी चीज़ कैरी करके उठा के लेके जानी पड़ती है। दिस टेक्स मैनी वीक्स, और इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत सारे वीक्स लग जाते हैं। When the work is over, the entire village celebrated, जब ये काम जो है वो पूरे entire मतलब पूरा गांव जो है वो एक साथ काम करता है और सेलिब्रेट करता है। People got together, cook and eat, लोग जो है वो साथ में जाते हैं, साथ में खाना पकाते हैं और खाते हैं। Sing and dance, गाते हैं और डांस करते हैं। They do the special चीरो डांस, वो अपना जो स्पेशल चीरो डांस होते हैं वो करते हैं। इन दिस डांस पीपल सिट इन पैर्स, इस डांस में लोग जो है वो पैर में बैठते हैं। इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सामने। होल्डिंग बाम्बू स्टिक ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे बाम्बू स्टिक पकड़ के बैठते हैं। एज द ड्रम बीट, जैसे ही ड्रम बजता है, द बाम्बूज आर बीटन टू द ग्राउंड, बाम्बू को ज़मीन पे बिट किया जाता है, यानी कि ऐसे टक टक ऐसे टक 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 किया जाता है, बिट किया जाता है। एंड डांसर्स स्टेप इन एंड आउट टू द बाम्बू स्टिक, और जैसे ही बाम्बू स्टिक ऐसे टक टक होती है उसके साथ वो लोग डांस स्टेप भी करते हैं। एंड डांस टू द बीट, और उसी बीट के हिसाब से वो डांस करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो ये
जूम फार्मिंग है वो कैसे की जाती है और लोग जो है वो कैसे एक दूसरे के साथ यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो अबाउट द 3/4 पीपल इन मिज़ोरम आर लिंक टू द फॉरेस्ट, कि मिज़ोरम में 4 हिस्सों में से 3 हिस्से वाले जो लोग हैं वो फॉरेस्ट के साथ ही कनेक्टेड हैं। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट बट ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन गो टू स्कूल। यहाँ पे लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है लेकिन सारे बच्चे स्कूल पे जाते हैं। यू कैन सी सम ऑफ देम हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चों की एक पिक्चर दी गई है हमें। एंड प्लेफुली ब्लोइंग देयर लीफ विसल्स, यहाँ पे वो क्या बजा रहे हैं, लीफ विसल, यानी कि जो पत्ते में से विसल बजाई जाते हैं, है ना, वो बजा रहे हैं वो। एंड यू टू हैव टू मेड अ मैनी सच विसल्स हैवेंट यू, और आपने भी ऐसे बहुत सारे विसल्स बजाई होंगी, है ना। मिस पढ़ा रही है और पीछे विसल मार रहे हैं, हम सिटी मार रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे भी बच्चे जो है वो लीफ में से, पत्ते में से यहाँ पे सिटी कैसे मारनी है वो यहाँ पे दिखाई गई है। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो हमारा ख़त्म हो रहा है किड्स। चैप्टर नंबर 20 इज़ ओवर। तो चैप्टर नंबर 21 और 22 जो है वो हमें सिलेबस में नहीं लेना है। तो आपका सिलेबस जो है वो लास्ट एग्ज़ाम के लिए 5th स्टैंडर्ड वालों के लिए चैप्टर नंबर 20 तक रहेगा। तो आपका सिलेबस कितना रहेगा, आपका चैप्टर नंबर 12, 13 से लेके 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 तक। ओके, तो यहाँ पे 21 और 22 हमें नहीं लेना है। 20 तक आपको एग्ज़ाम में आएगा और यहाँ तक आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू।